आदरणीय जिला कार्यक्रम पदाधिकारी बेगूसराय स्थापना शिक्षा विभाग, माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय के आलोक में मैं इनके सर विद्यालय का नाम राजकीयकृत श्री शंकर उच्च विद्यालय गोखले नगर विष्णुपुर, प्रखंड बलिया, जिला बेगूसराय विद्यालय का कोड 26064। बेटा, मैं आपके कई दिनों से, जब से लॉकडाउन हुआ, हमारे माननीय पदाधिकारी के आदेशानुसार स्कूल के सहयोगी वृंद, शिक्षकगण के सलाह से हमारे प्रेरित व्यक्ति प्रधानाध्यापक के मनोज बाबू, विजय बाबू, अशोक बाबू ने प्रेरित किया। बच्चे के सर लॉकडाउन है और लॉकडाउन में पढ़ाई बाधित नहीं हो, इसीलिए आप जब तक लॉकडाउन रहे जब तक आप बच्चों को गणित पढ़ाइए। बेटा, मैं कई दिनों से बोल रहा हूँ, मैं ऑफलाइन का टीचर हूँ, लेकिन कोरोना परिस्थिति वश से आज हमें आपके बीच ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ना पड़ रहा है। हमारे विशेष सहयोगी जो वीडियो बनाने में सहयोग करते हैं, सारा सेटअप लगाते हैं, उनको मैं हार्दिक अभिनंदन और भगवान से प्रार्थना करता हूँ दीर्घायु हो। चलिए बेटा, अभी तक ले मैंने मीन में इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रिटिव सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज पढ़ा दिए थे। कल आपको मैंने जो वीडियो दिया वह वीडियो में आपने देखा कंटिन्यूअस सीरीज में सतत अविच्छिन्न श्रेणी में 2 प्रकार के आप देखे। एक में पहला मिसिंग फ्रीक्वेंसी x था, दूसरा में आप देखे 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी F1 एवं F2 अज्ञात थे। विभिन्न जिला से आप व्हाट्सएप ऐप के माध्यम से सवाल बना के दिखा रहे हैं बच्चे, इसके लिए आप विशेष से धन्यवाद के पात्र हैं। आपको मैं धूरी धन्यवाद देता हूं कि जो मैं होमवर्क देता हूं आप बना के व्हाट्सएप ऐप के माध्यम से दिखा देते हैं। चलिए, मैं आपको आज ओपन क्लास इंटरवल वाला सीरीज बाकी है। ओपन क्लास इंटरवल जिसको बोलते हैं खुले सिरे वाले वर्ग अंतराल, आज पढ़ाना है बेटा ओपन क्लास इंटरवल। ओपन क्लास इंटरवल इसका 2 रूप होता है। एक स्थिति में होता है लेस देन, एक स्थिति होगा मोर देन। इसका अर्थ होता है लेस देन, से कम। इसका होता है से अधिक। इसमें बेटा क्या चेंज करेगा, इसमें आपको बदल जाएगा। देखिएगा, इसमें आपको दोनों में चेंज हो जाएगा। एक आपको वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल और आपको फ्रीक्वेंसी दोनों में चेंज हो जाएगा। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी में दोनों में चेंज होगा। ओपन क्लास इंटरवल जिसको हिंदी में बोलते हैं खुले सिरे वाले वर्ग अंतराल। कभी कभी प्रथम वर्ग अंतराल की
कभी कभी प्रथम वर्ग अंतराल की निचली सीमा और अंतिम वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा नहीं दी रहती है। ऐसे वर्ग अंतराल में इसमें आप देखिएगा क्या आपको डिफरेंस दिखाई देता है, उस डिफरेंस के अनुसार क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी यह दोनों में आपको चेंज करना होगा। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी वर्ग अंतराल और बारंबारता दोनों में आपको चेंज करना होगा। मैं बेटा एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ मैं आपका एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे देखिए यह क्लास इंटरवल है और यह आपका फ्रीक्वेंसी लिखा, यह आपका फ्रीक्वेंसी लिखा, यह आपको जैसे हमने लिखा, जैसे मैंने लिखा 10 से कम इंग्लिश में इसको लिखते हैं लेस देन 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम और 50 से कम। अब इसमें यहाँ देखिए यह 5 है, 10 है, 20 है, 25 है, यह आपको 30 है, यह आपको 30 है। यह खुले सिरे वाले ओपन क्लास इंटरवल है। खुले सिरे वाले वर्ग अंतराल उसको बोलते हैं। इसमें आप क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दोनों को चेंज करना होगा। कैसे करते हैं देखिए, यह जो क्लास इंटरवल है INTERVAL यह फ्रीक्वेंसी है बेटा। देखिए इसमें दोनों चेंज होगा। देखिए प्रथम वर्ग अंतराल की निचली सीमा और अंतिम वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा नहीं दिया रहता है। ऐसे वर्ग अंतराल को ओपन एंड क्लास इंटरवल कहते हैं। इसमें आपको दो स्थिति होगा, से कम लेस देन, एक होगा से अधिक। यहाँ देखिए 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 में आपको अंतर दिखाई देता है। 10 का अंतर दिखाई देता है 10 के, तो प्रथम वर्ग अंतराल 0 से 10 से, दूसरा 10 से 20 से, तीसरा 20 से 30 से और 30 से 40 से और 40 से 50, 40 से 50। अब देखिए इसका फ्रीक्वेंसी 5 दिया, पहला को 5 दिया। अब देखिए ध्यान से 10 में से 5 को घटा देंगे, 5 होगा। 20 में से हम 10 को घटा देंगे, 10 होगा। 25 में से हम 20 को घटा देंगे, 5 होगा। और 30 में हम 25 को घटा देंगे, 5 होगा। इसी तरह आप फ्रीक्वेंसी में आप क्या कीजिएगा, चेंज कीजिएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, 5 5 10, 5 15, 5 20 से 2 1 3, यह इसी का टोटल हो गया 30। इसमें आपने देखा कैसे किए, 10 से कम है, 10 से कम है, 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम। पहला फ्रीक्वेंसी मैंने 5 लिखा, 10 में से 5 घट गया, 5 हो गया। 20 में से 10 घट गया, 10 हो गया। 25 में से 20 घट गया, 5 हो गया। 30 में से 25 घट गया, 5 हो गया। यह बेटा खुले सिरे वाले वर्ग अंतराल के मैंने एक एग्जाम्पल बताया। खुले सिरे में मैंने जो भी यह बताया, यह जो क्लास इंटरवल था
से कम था, क्लास इंटरवल से कम था। एक जो हम दूसरा बताने जा रहे हैं, क्लास इंटरवल, यह देखिए फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी देखिए, यहाँ हम लिखते हैं 15 मोर देन, 15 मोर देन, 15 मोर देन, 20 मोर देन, 25 मोर देन, 30 मोर देन, 35 मोर देन, 40 मोर देन, 40 मोर देन। इसका देखिए, इसका फ्रीक्वेंसी 5, 8, 12, 20, 25 और मैंने 35 लिख दिया। इसका फ्रीक्वेंसी देखिए, मैं पहला एग्जाम्पल आपको मैंने लेस देन के दिया, मैं बता दिया कि ओपन क्लास इंटरवल होगा, उसका दो स्थिति होगा, एक होगा से कम, एक होगा से अधिक, एक होगा से अधिक, से अधिक। इसमें आपको दो स्थिति उत्पन्न होती है। अब इसमें आप थोड़ा समझ लो, यह जो क्लास इंटरवल है यह मोर देन की स्थिति में है, आप उसको कैसे बनाइएगा। देखिए, यह जो क्लास इंटरवल है, क्लास INTERVAL, यह फ्रीक्वेंसी आप थोड़ा ध्यान से देखिए। इसमें हम क्या करेंगे, दोनों में यह जो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी है बेटा, इसमें आपको वर्ग अंतराल और जो फ्रीक्वेंसी, इसको आप ध्यान से रखिएगा, यह कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप फ्रीक्वेंसी में आप चेंज कर लेंगे, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप फ्रीक्वेंसी में चेंज कर लेंगे। देखिए, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 35 से 40। इसमें आपको डिफरेंस दिखाई देता है 5 के, इसमें आपको डिफरेंस दिखाई देता है 5 को। आप देखिए, पहला जो वर्ग अंतराल होगा, पहला जो वर्ग अंतराल होगा यह कितना होगा, उसको आप ध्यान से देखिए कितना होगा। तो 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45। इसका फ्रीक्वेंसी कैसे निकालिएगा, पहले 5 लिख दिए। अब देखिए, 8 में से 5 को घटा दीजिएगा 3 होगा, 12 में से 8 घटा दीजिएगा 4 होगा, और 20 में से 12 घटा दीजिए, 20 में से 10 में से 2 गया 8 हो गया, 25 में से 20 घटा दीजिए, यह आपको 5 हो गया, और 35 में से 25 घटा दीजिए, यह आपको 10 हो गया। इसको आप जोड़ दीजिए, 5 3 8 4 12, 12 8 20, 20 5 25, 25 हाथ में 2 1 3, 35 हो गया। इसका यही टोटल हो गया, 35 आपको यही क्या हो गया, टोटल हो गया। यहाँ बेटा देखिए, लेस देन के स्थिति हो 10 से कम, यहाँ 10 का डिफरेंस था तो मैंने 0 से 10 लिया। लेकिन यही स्थिति, दूसरा स्थिति मैंने ओपन क्लास इंटरवल में दो स्थिति पढ़ाया, एक लेस देन पढ़ाया और दूसरा मोर देन पढ़ाया। दूसरा आपको मोर देन पढ़ाया, तो लेस देन की स्थिति में और मोर देन की स्थिति में क्या डिफरेंस पड़ता है। लेस देन में मैंने 10 से कम, 0 से 10
और मोर देन में 15 से अधिक, इसका अर्थ हो गया 15 से अधिक, 15 से अधिक। मैंने 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45 लिखा। पहला फ्रीक्वेंसी मैंने लिख डाला 5, और 8 में से 5 गया 3, 12 में से 8 गया 4, 20 में से 12 गया 8, 25 में से 20 जाता है 5, और आपको 35 में से 25 जाता है 10। इसके टोटल देखिएगा, हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी होगा यही इसका योगफल होगा। इसी तरीका पर आज मैं आपको एक मैथ कैलकुलेट करके बताता हूँ, जो आपको मैं क्वेश्चन पहले से लिखा था। यह आपको तीसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में समझिए, कंप्यूट द अर्थमेटिक्स मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा, मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स प्राप्त हुआ है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। यहाँ आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया। अब इसको कैलकुलेशन ध्यान से समझिए, कैलकुलेशन द ARITHMATICH अर्थमेटिक्स मीन बाई स्टेप डिविडेशन मेथड। आप बेटा उसको आप कोई मेथड से आप उसको सवाल कर सकते थे, लेकिन कमेंट आया कि सर आप थोड़ा पद विचलन विधि में मात्र फिर से बता दीजिए, इसीलिए मैं इस सवाल को मैं पद विचलन विधि से बता रहा हूं। आप जो कमेंट किए इसीलिए इस सवाल को मैं पद विचलन विधि से बता रहा हूं। अब देखिए, मार्क्स ऑब्टेन्ड है, मार्क से ऑब्टेनेट जिसको बोलते हैं क्लास इंटरवल हो गया। यह नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। यहाँ पर मैंने फ्रीक्वेंसी लिख दिया, यहाँ पर मैंने बेटा मिड वैल्यू लिख दिया, और dx डैश m-a भागा c लिख दिया। और इसको फ्रीक्वेंसी को हम किससे गुना करेंगे? dx डैश से गुना करेंगे। फ्रीक्वेंसी को हम dx डैश से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे? फ्रीक्वेंसी को हम dx डैश से गुना करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे लेस देन 10, यह प्रथम वर्ग अंतराल की निचली सीमा नहीं है। कैसे आप निचली सीमा उसको आप ज्ञात करेंगे? यहाँ जो लेस देन 10 है, 10 से लेस देन 10 इसको पढ़ेंगे, लेस देन 20 पढ़ेंगे, माने से कम 20, से कम 30, से कम 40, से कम 50, से कम 60। तो इसमें 0 का डिफरेंस है, यहाँ लिखेंगे 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 लिखेंगे बेटा, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से कम है। कितना से कम है? 60 से आपको यह कम है, 60 से कम है। फिर से समझिए, यह जो क्लास इंटरवल आता है यह अपवर्जी विधि में जिसको आप एक्सक्लूसिव मेथड आप बोलते हैं। देखिए यहाँ
बताए थे प्रथम वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा और दूसरे वर्ग अंतराल की निचली सीमा बराबर हो उसको आप अपवर्जी विधि कहते थे। यहाँ 0 से 10 चूंकि लेस देन मतलब से कम, लेस देन मतलब बेटा से कम, कितना से कम 10 से कम, कितना से कम 10 से कम। यहाँ आपने देखा 10 से कम, 0 से 10, 60 से कम, 50 से 60। क्यों इसको हम 60 से कम बोलते हैं? क्यों आप जानते हैं कि अपवर्जी विधि में वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा को उस पद में शामिल नहीं किया जाता है, उसे अगले पद में शामिल किया जाता है, उसे अगले पद में शामिल किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर 60 से कम है। देखिए मैं इसका दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट 14, 22, 37, 58, 67, 75। इसका फ्रीक्वेंसी कैसे निकल, पहले हम 14 लिख दिए यहाँ पर लिखे थे और 22 में से आप 14 को घटा दीजिएगा 8 होगा और 37 में से 22 घटा दीजिएगा 15 होगा और 58 में से आप 37 घटा दीजिए 21 होगा और 67 में से आप 58 घटा दीजिए 7 1 8 1 9 होगा और 75 में से आप 67 घटा दीजिए आपको 8 होगा। 75 में से 67 घटा दीजिए आपको 8 होगा। इसको पूरा योगफल जोड़ना है, बताए थे इसका हाईएस्ट कितना है 75 है। इसका योगफल आप कर दीजिए, आपको कितना प्राप्त होगा, सिग्मा एफ बारंबारताओं का योगफल आपको कितना प्राप्त होगा, 75 प्राप्त होगा। फिर से समझो बेटा, इसको 14 लिख दीजिए, 22 में से मैंने 22 में से 14 को घटा दिए, कितना हो गया 8 हो गया। 37 में से 22 को घटा दीजिए 15 हो गया। 58 में से 37 घटा दीजिए 21 हो गया। 67 में से 58 घटा दीजिए 67 में से 58 घटा दीजिए 9 हो गया और 75 में से 67 घटा दीजिए 8 हो गया। मिड वैल्यू को मैंने आपको सूत्र बताया था L1 प्लस L2/2। क्या है L1? वर्ग अंतराल की निचली सीमा। L2 क्या है? वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा। तो हम 0 से 10 भागा 2, 0 में 10 जोड़ दीजिएगा 10 भागा 2, 2 पंचे 10, 2 के परा में 10, 5। पहला का मिड वैल्यू आपको क्या निकला? 5 निकला। अब इस मिड वैल्यू में यह शेष का आपको मिड वैल्यू निकालना होगा। तो हम बताए थे बेटा आई कर लीजिएगा L2 माइनस L2। वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा में से निचली सीमा घटा दीजिएगा, कितना होगा? 10 होगा। वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा में से आप निचली सीमा को घटा दीजिएगा, कितना होगा? 10 हो जाएगा। अब इसमें सारे में 5 में 10 जोड़ दीजिए 15, 15 10 15 10 25 10 35 45, यह कितना हो गया? 55 हो गया। मिड वैल्यू कैसे निकाले? मिड वैल्यू आपको मैं निकाले L1 प्लस L2/2, L1 प्लस L2/2 कर दिए तो 0 प्लस 10, 0 प्लस 10 भागा 2 5 हो गया। 20 10 30 भागा 15, 20 10 30 में 2 से भाग किए
15 हुआ, 20 30 50 में 2 से भाग किए 25 हो गया, 30 और जोड़ 40, 70 भागा 2 35 हो गया, 40 जोड़ 50 90, 90 में 2 से भागा किए 45 हो गया, 50 जोड़ 60 110 में 2 से भागा किए 35 हो गया। देखिए हम आपको बताए थे इसमें से किसी एक को आप कल्पित माध्य मान सकते हैं। तो लेट मीन्स माना, लेट ए के स्थान पर आप देखिए ए के स्थान पर कल्पित माध्य इसमें से किसी को मान लीजिएगा। हम आपको बोले थे कुछ ऐसा मानिएगा, बीच वाला को मिड वैल्यू में से किसी एक को आप कल्पित माध्य मान सकते हैं। क्यों कि बेटा कुछ मान पॉजिटिव और कुछ मान आपको नेगेटिव प्राप्त होगा। इसमें से आप एक को देखिए, आप एक को हम इसमें से कल्पित माध्य 35 मान लीजिए, और इसका सी आप जानते हैं 10 है। इसका सी कितना है बेटा? 10 है। इसका सी आपको देख लिए, इसका जो कॉमन फैक्टर है वर्ग अंतराल में 0 से 10, इसको हम सी भी बोलते हैं, इसको हम सी भी बोलते हैं। 10 का 0 से 10 में कॉमन फैक्टर 10 होगा। पूरे क्लास इंटरवल में आप देख लीजिए 10 कॉमन फैक्टर है, 10 कॉमन फैक्टर है। मैंने सूत्र लिखा पद विचलन विधि में, हिंदी के बच्चे आप लिख लीजिएगा माध्य पद विचलन विधि में। माध्य पद विचलन विधि में dx डैश m माइनस a भागा c। देखिए पहले 5 a कितना माने 35 माने, और c आपको 10 है, माइनस के मान माइनस 30 भागा 10, 10 तिहाई 30 हो गया। 15 भागा 35 से 10 से, अब 5 में 5 गया 0, माइनस 20 भागा 10 माइनस 2, 25 माइनस 35 भागा 10 माइनस 10 भागा 10 माइनस 1 हो गया, और 35 माइनस 35 भागा 10 0 भागा 10 बराबर 0 हो गया। 45 माइनस 35 भागा 10 10 भागा 10 प्लस 1 हो गया। 55 माइनस 35 भागा 10 हो गया 0, 5 में से 10, यह 2, 10 दूना 20 हो गया। आपने यहाँ पर हमने क्या निकाले? dx डैश निकाले, -3 -2 -1 0 +1 और +2 हो गया। कैसे निकाले फिर से समझिए। dx डैश बराबर होता है m माइनस a भागा c, m माइनस a भागा c। m यहाँ पर निकाले 5 माइनस 35, यहाँ ऋणात्मक के मान अधिक है, -30 भागा 10, 10 तिहाई 30। 15 माइनस 35 भागा 10 -20 भागा 10, 10 दूना 20 -2। 25 में से 35 को घटा दिए, -10 भागा 10 -1। यहाँ मिड वैल्यू 35 है, 35 में से हम 35 को घटा दिए, 0 भागा 10 0 हो गया, और 45 में से हमने 35 को घटा दिया, 10 भागा 10 +1 हो गया, और 55 में से मैंने 35 को घटा दिया, 20 भागा 10 +2 हो गया। आप देखिए फ्रीक्वेंसी आप जो निकाले हैं, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितना है? 14 है। फ्रीक्वेंसी कितना है? 8 है।
फ्रीक्वेंसी कितना है 15 है, फ्रीक्वेंसी कितना है 21 है, फ्रीक्वेंसी कितना है 9 है, फ्रीक्वेंसी कितना है 8 है। फिर से समझे बेटा, यहाँ पर F है, फ्रीक्वेंसी है 14 है, 8 है, 15 है, 21 है, 9 है, 8 है। गुना का चिन्ह है, सब में हम गुना डाल दिए, सब में गुना डाल दिए, गुना के चिन्ह है dx डैश। क्या है dx डैश? यहाँ पर देखिए dx डैश -3 है, यहाँ -2 है, यहाँ -1 है, ये 0 है, यह +1 है, +2 है। आप यह देख लीजिए, यहाँ गुने dx डैश, गुने dx डैश -42, 8 दूना 16, -15, 0 में किसी संख्या से गुना कीजिएगा 0, 0। यहाँ पर आप चेक कीजिए, 9 में 1 से गुना कीजिएगा 9, और 8 दूना कितना हो गया 16, 8 दूना 16 हो गया। आप क्या करना है बेटा, यहाँ ध्यान से क्या किए, f गुने dx डैश किए, 14 तिहाई कितना हो गया 42 हो गया, 14 तिहाई 42 हो गया, 8 दूना 16 हो गया, 15 में -1 से गुना किए -15 हो गया, 21 में 0 से गुना किए 0 हो गया, 9 में 1 से गुना किए 9 हो गया, 8 में 2 से गुना किए 16 हो गया। आपने यहाँ पर देखा कि f गुने dx डैश कर दिए। अब उसको क्या करेंगे, सिग्मा f dx डैश, पूरा जो माइनस है 6 5 11 11 2 12 13 13 हो गया, 4 1 5 1 6 1 7, -73 हो गया, और प्लस में देख लीजिए 16 4 20 5 25 होगा। अब इसको किस चिन्ह का मान अधिक है, किस चिन्ह का मान अधिक है? अब देखिए 13 में से 5 जाता है 8 होता है, 13 में से 5 जाता है 8 होता है, यह 6 होता है, 6 में से 2 जाता है 4, यहाँ पर माइनस के मान अधिक था, यहाँ पर माइनस के मान -73 है। कैसे आया, 6 2 8 है, 6 2 8, 8 2 10, 3 13, हाथ में लगा 1, 4 1 5 1 6 1 7, -73, और 16 4 20 5 25, प्लस वाला यह है, +9 है, +16 है, 25 73 ऋणात्मक है, और 75 धनात्मक है। इसको मैंने हल कर दिया। यहाँ पर आप देखिए ऋणात्मक का मान अधिक है और धनात्मक के मान कम है, तो यहाँ पर ऋणात्मक आ गया, मतलब सिग्मा f dx डैश, सिग्मा f dx डैश x आ गया 48। बेटा आप बताइए, पद विचलन विधि में माध्य बनाने के क्या सूत्र होता है? पद क्या बताए थे सूत्र? x बार a प्लस सिग्मा f dx डैश सिग्मा f गुने c, यही सूत्र बताए थे आपको। अब इसमें वैल्यू को पुट कर देना है, वैल्यू को क्या कर देना है, पुट कर देना है। कैसे वैल्यू पुट होगा, आप सब दिखाई दे रहा है आपको बोर्ड पर। ए के स्थान पर कितना है, ए के स्थान पर आप बताइए, ए के स्थान पर 35 है। अब सिग्मा f dx डैश कितना आया, सिग्मा f dx -48 आया, और c देखिए कॉमन फैक्टर 10 है,
और सिग्मा एफ यहाँ पर क्या है 75 है। सिग्मा एफ क्या है 75 है। आप इसको काट सकते हैं, 5 दूना 10, 5 से आपको 75, 15 पचे 75 कट जाएगा। आप काट दीजिए 5 से, 5 दूना 10, 5 इकाई 5, ये कितना और देगा 50 25, मतलब 35 से प्लस माइनस 8 दूना 16, 4 दूना 96 भागा 35, 35 में 15 छक 90, 15 छक 90, 15 छक 90, 4 6.4। 35 में से आप कितना घटा दीजिए, भागा दीजिए, -96 है, प्लस के साथ माइनस लग गया, प्लस के साथ माइनस लग गया। मैं आपको कई बार बता रहा हूँ कि जो बच्चे ऋणात्मक है उससे आप दोस्ती नहीं कीजिएगा बेटा, नहीं तो आप कितनों बड़ा पढ़ने में आप तेज है, आपको भी वह ऋणात्मक कर देगा। इससे आप शिक्षा लीजिएगा कि यह देखिए प्लस 35 है, लेकिन यहाँ ऋणात्मक मान 6.4 आया, तो यह मैथ की खेल है। 35 में से आपको 6.4 को घटा लेना होगा। 35 में से 28 दशमलव यह घटेगा, 28.10 में से यह 4, 28 आपको कितना आया 28.6, 10 में से 4 गया कितना आवेगा 6, मतलब 28 कितना आया 6 आया। इसका जो मीन हम निकाल दिए, क्या लिखिएगा, लिखिएगा हेन से मीन निकल गया बेटा 28.6। इसका जो मीन निकला 28.6 निकला, 28.6 निकला। आपको यह जो मेथड आप बोले थे कि सर हमको पद विचलन विधि में समझ में कम आया था, इसीलिए मैं आपके कमेंट के अनुसार यह जो माध्य दिया, यह मीन जो दिया, आप उसको डायरेक्ट मेथड में भी आप बना सकते थे, शॉर्टकट मेथड में बना सकते थे। चूँकि आपने कमेंट किया कि नहीं यह सर आप इसको स्टेप डिविटेशन मेथड एक से फिर बता दीजिए। चूँकि मैं आपको आज ओपन क्लास इंटरवल पढ़ाने वाले थे, तो उसी ओपन क्लास इंटरवल में मैंने इसको स्टेप डिविटेशन मेथड, जिसको हिंदी बोलते हैं पद विचलन विधि में यह पढ़ाए है। बेटा यह वीडियो को 2-4 बार देखिएगा। जो मैंने सवाल दिया है उस सवाल को आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैं आपसे फिर बार बार कहता हूँ कि यह बेटा वर्ग अंतराल जब आपको दिखाई दे खुले सिरे में है, से कम से अधिक हो, 5 बार इसको आप घर पर बोलिएगा, से कम से अधिक हो, तो उसमें वर्ग अंतराल और यह फ्रीक्वेंसी दिया रहे, उसमें दोनों में यह टर्म दिया हुआ है मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो आंसर क्या हो जाएगा मार्क्स हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आप क्या लिख दीजिएगा मार्क्स से, यहाँ पर मार्क्स से मतलब बोलने का मेरा सेंस था कि चेंज जो कीजिएगा आपको यह चेंज दोनों में हो जाएगा। क्लास इंटरवल यह भ्रम से CF रहता है, आप उसको फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिएगा तब आप बनाइएगा। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करने जा रहा हूँ। मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूँ कि आप जब इसको कैलकुलेट करें तो आप खुले सिरे वाले से कम से अधिक दिखाई दे तो आप दोनों में चेंज कीजिएगा वर्ग अंतराल और फ्रीक्वेंसी।
वर्ग अंतराल, फ्रीक्वेंसी दोनों में आप चेंज करना नहीं भूलिएगा। कितने बच्चे क्लास इंटरवल में चेंज कर देते हैं और फ्रीक्वेंसी लिखा रहता है उसमें कोई चेंज नहीं करता है, तो यह गलत हो जाएगा बेटा, यह सवाल गलत हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको कई बार कह रहा हूँ कि आप दोनों में चेंज कीजिएगा। जो आपको मैं होमवर्क कल डाला उस सवाल में आप उसको स्टेप डिविडेशन मेथड बना लीजिएगा और फिर मैं कुछ सवाल आपको दे दूंगा, आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा से कम से अधिक, उस पर आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा सवाल। आप उसको घर से बना के व्हाट्सएप ऐप के माध्यम से जैसे आप दिखा रहे हैं वैसे आप दिखाइएगा। पुनः जब ऑफलाइन पढ़ाई होगा, जहाँ जहाँ आपकी दिक्कत महसूस होता है वहाँ वहाँ मैं आपके मदद करूँगा। धन्यवाद।